हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बिहार एसआई के लिए क्राउन का जो टेस्ट सीरीज जारी किया गया है, उसका हम पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, इसमें जितने प्रैक्टिस सेट होंगे, उनको हम एक-एक वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आज हमारा पहला सेट है ये, राइट? ये बिहार एसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो लोग बीएसएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों? आइए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो हमारा आज का पहला सवाल है कि महाभारत मूल रूप से मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत मूल रूप से दोस्तों आपका जय संहिता के नाम से जाना जाता है और इसमें लगभग 8,800 श्लोक हैं। इसमें थे 8,800 श्लोक थे। वर्तमान में महाभारत को सप्तसहस्त्र संहिता कहा गया है और इसमें अब 1,00,000 श्लोक हैं। पहले शुरू में कितने थे? 8,008। इनको जय संहिता कहा जाता है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है दोस्तों? तो नौ नालंदा विहार जो है वो आपका पाली अनुसंधान संस्थान, इसके लिए आपका एक विख्यात है। तो नौ नालंदा महाविहार एक आधुनिक संस्थान है जो बौद्ध धर्म एवं पाली भाषा के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र है और इस संस्थान की नींव जो थी वो भिक्षु जगदीश कश्यप ने रखी थी। याद रखेंगे, जगदीश कश्यप ने, ठीक है, ये रखा था पाली अनुसंधान संस्थान का। ठीक है ना दोस्तों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। कुम्हरार अवशेष जो कुम्हरार पाटलिपुत्र में पड़ता है, तो यहीं से आपको ये मौर्य वंश की और वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ अभी पिलर्स वगैरह मिले हैं उनके दरबार में इस्तेमाल होने वाली, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुरु नानक। सिखों के जो गुरु थे उन्होंने ये बात बोली थी। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबरी महल। तो 1572 ईस्वी में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में केले-नुमा महल का निर्माण कराया था। इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। गैर धार्मिक भवनों में जोधा भाई का पंच महल आता है, स्वर्ण महल आता है, मरियम कोठी आता है, बीरबल कोठी आता है, दीवाने आम और दीवाने खास आती है। जो अकबरी महल है दोस्तों, ये आगरा किले में स्थित है। इसी किले में जहांगीरी महल भी स्थित है। आगरा किले में दो दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाजा और अमर सिंह का दरवाजा। तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में नहीं बल्कि आगरा में है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो सबको पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था 22 दिसंबर 1616 को। ये 22 दिसंबर 1666 को, 16 को नहीं 1666 को हुआ। इन्होंने पाहुल नामक त्योहार चलाया था। क्या चलाया था गुरु गोविंद सिंह ने? पाहुल नामक त्योहार चलाया था, याद रखेंगे दोस्तों। और गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक पठान ने चाकू घोंप करके 1708 ईस्वी में कर दी थी। याद रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में एक पठान ने इनकी चाकू घोंप करके कर दी थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डचों ने। तो भारतीय संदर्भ में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना डचों द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना जो है 1602 ईस्वी में की गई थी। याद रखेंगे, 1602 ईस्वी में की गई थी। डचों के मौलिक व्यापारिक हित दक्षिण पूर्व एशिया में थे, न कि भारत में। डचों ने 1605 ईस्वी में अम्बुएला पुर्तगीजों से छीना था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, याद रखेंगे। लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से। आप सबको पता होगा कि लॉर्ड मैकाले जो है वो अंग्रेजी शिक्षा के प्रणेता माने जाते हैं भारत में। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो 1928-29 में औद्योगिक विवादों के निपटारे के मुद्दे पर जो फॉसेट समिति का गठन किया गया था, 1929 में विश्वव्यापी मंदी के दौरान भारतीय ट्रेड यूनियन जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, उस समय इसका दो भागों में विभाजन हो गया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन और हुआ था रॉयल कमीशन ऑल इंडिया लेबर। और 1931 में इसका दूसरा विभाजन हुआ। इस बार कम्युनिस्टों ने अलग होकर के रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा है? इसने कहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनथगो। इन्होंने कहा था 1936 से 1943 तक भारत के वायसराय रहे थे। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, गांधीनगर। तो देखिए
कर्क रेखा के निकटतम शहर में कौन कौन आते हैं? तो अगरतला आता है, उसके बाद गांधीनगर आते हैं, उसके बाद जबलपुर आता है, उसके बाद उज्जैन आता है, उसके बाद रांची, आइजोल, भोपाल, कोलकाता, रायपुर और जोधपुर आते हैं। ये दोस्तों सब के सब कर्क रेखा से निकटतम इस दूरी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर, सबसे निकट है ये। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सबको पता होगा कि ये अन्नामुडी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है पश्चिम घाट की अनामलई पहाड़ी पर स्थित अन्नामुडी है और इसकी ऊंचाई जो है वो दोस्तों 2900 2695 है मीटर है ये। ठीक है दोस्तों, यह केरल के इडुक्की और एर्नाकुलम जिले की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और चोटियों को छोड़कर भारत की सर्वोच्च चोटी एनामुड्डी है, हिमालय पर्वत को छोड़कर के। दोदा बेट्टा पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी होती है। आपको पता होना चाहिए कि दोदा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है 2637 मीटर है। भौगोलिक दृष्टि से तमिलनाडु में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय भारत और साथ ही साथ दक्षिण भारत की अन्नामुड्डी के बाद दूसरी ऊंची चोटी है। अमरकंटक आपको पता होगा मध्य प्रदेश के मैघालय की श्रेणी है ये और इसकी ऊंचाई 1048 मीटर है। किसकी? अमरकंटक की। और वहीं अगर हम बात करें महेंद्रगिरी की तो ये उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 1501 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाट अंचल यानी कि पैट रीजन ये किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? तो अगर राज्य पूछा जाए तो ये आपका अवस्थित हो जाता है ऑप्शन बी यानी कि झारखंड में स्थित है। और यह जो इसका विस्तार है, ये छोटा नागपुर पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भाग में है, जिसमें लातेहार, गुमला, पश्चिमी लोहरदगा, उत्तरी पश्चिम रांची और सीमावर्ती छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अब पाट शब्द का स्थानीय भाषा में मतलब होता है मेसा और मेसा का मतलब होता है उच्चावचीय विशेषता वाली क्षेत्र, जो किसी समय उबड़-खाबड़ भूमि के रूप में विख्यात हुआ करती थी। कालांतर में बेसाल्टिक लावा के निक्षेपण से गर्तों के भर जाने से मेज या टेबलनुमा आकृति के रूप में परिवर्तित हो गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सोन नदी। तो आपको पता होगा कि सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और यह छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड से प्रवाहित होती हुई बिहार में प्रवेश करती है और पटना के समीप मनेर शरीफ नामक प्रसिद्ध सूफी तीर्थस्थल में गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर के मिलती है। अब सहायक नदियों जैसे गोपद, रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल प्रमुख है, जबकि उपयुक्त विकल्पों में दी गई तो कोसी, घाघरा, गंडक जैसी गंगा की सहायक नदियां दक्षिणी वाहिनी है। ठीक है, ये जो आपका दिया गया दक्षिण वाहिनी है और जो सोन है ये उत्तर वाहिनी है यानी कि नॉर्थ ट्रिब्यूटरी है। भारतीय मानसून पश्चिमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्थल और समुद्र का विभेदी तापन। तो दो परिकल्पना चलते हैं दोस्तों, तापीय संकल्पना जिसको दिया गया था 1686 ईस्वी में और इसको दिया गया था फ्लोन द्वारा, और नवीन संकल्पना 1950 ईस्वी में दिया गया था और इसको देने वाले थे आपके, चलिए नाम तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा 1950 ईस्वी में इनको दिया गया। चलिए, सारण की सिंचाई नहर परियोजना कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो इसकी निकलती है गंडक परियोजना से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है आपका दोस्तों ऑप्शन बी 1960 ईस्वी में। तो 1960 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के उद्घाटन जो है पंतनगर जिले में किया गया था और उस वक्त ये उत्तर प्रदेश में आता था, लेकिन अब तो ये हिमाचल प्रदेश में चला गया है। 1972 में इसका नामकरण उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर किया गया था। चलिए, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है तो आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो क्रोमाइट उत्पादन सबसे ज्यादा आपका होता है उड़ीसा में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र में नहीं होता है दोस्तों और कर्नाटक में भी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं तो बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बिहार के रोहतास जिले में स्थित डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सबको पता होगा ये बात। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये डेटा जो है दोस्तों ये 2018 का है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो संयुक्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाउन से। डाउन से उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है
डाउन्स जो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है और ये आपका स्थित है आपका ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी तस्मानिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये बाकी सब के सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो चीन की राजधानी बीजिंग है, संघाई नहीं है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा है और रूस का मॉस्को है। संघाई एक्चुअली चीन का ही एक शहर है लेकिन कैपिटल नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका में नील नदी के बाद प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है और ये नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और इसकी कुल लंबाई जो है दोस्तों ये 4370 है। और अपवाह की दृष्टि से कांगो नदी अमेजन के पश्चात विश्व की सबसे बड़ी नदी होती है। तो इसका सही हो जाएगा जायरे, जिसको हम क्या कहते हैं, कांगो रिवर के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के साथ। आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। याद रखेंगे कौन कौन स्वतंत्रता? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये आर्थिक स्वतंत्रता नहीं प्रोवाइड करता। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो एक ब्रिटिश वास्तुकार थे एडविन लुटियंस, इसलिए आज इनको लुटियंस हाउस भी कहा जाता है। 27 का आपका सी हो जाएगा। भारत में लोकसभा का स्पीकर यानी कि अध्यक्ष क्या होता है? मनोनीत किया जाता है कि चयनित किया जाता है कि निर्वाचित किया जाता है कि नियुक्त किया जाता है? चलिए दोस्तों सोच समझ के बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये चयनित किए जाते हैं अपने सदस्यों में से और इनका कार्यकाल भी 5-6 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? कौन सी समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति या आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। इसमें सिर्फ लोकसभा के 30 मेंबर्स होते हैं। तो आकलन समिति या इसको हम प्राक्कलन समिति भी कहते हैं और इसमें लोकसभा के 30 मेंबर होते हैं। पीएलआई क्या है दोस्तों? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीएलआई दोस्तों एक तरीके का सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? इस अनुच्छेद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 164 के तहत। आगे बढ़ते हैं। तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, केंद्रीय करों में राज्यों के भाग एवं केंद्र तथा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। ये काम होता है वित्त आयोग का। और आपको बता दें कि भारत के संविधान अनुच्छेद 280 के ग में वित्त आयोग से संबंधित कुछ बातें कही गई हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद वित्त आयोग को नगर पालिका और पंचायतों के लिए भी वित्तीय अनुदान की अनुशंसा करने का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा चुनाव जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो स्थानीय निकाय का चुनाव, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्थानीय निकाय के चुनाव आर्टिकल 243 के और 243 के जेड ए, 243 के और 243 के जेड ए में ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्य का विधानमंडल। ये आर्टिकल आपका कहता है अनुच्छेद 243 के ग के वो में प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना से संबंधित उपबंध कर सकेगा। याद रखेंगे। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ है? तो इसका सही आंसर है दिसंबर 1971। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, ये जामनगर में है। जामनगर भारत की एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जिसको मरीन नेशनल पार्क है, कच्छ की खाड़ी के निकट स्थित है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो ये वही सवाल है दोस्तों, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है चोकीला अय्यर।
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी है। तो आर के नारायण की पुस्तक मालगुडी डेज अनगिनत भाषाओं में छपी और उनकी सर्वाधिक चर्चित किताबों में शुमार है। याद रखेंगे, इंदिरा गांधी नहीं है, आपको ये आर के नारायण इसमें ऑप्शन करना था, तो हो गया था, ध्यान देंगे इस बात को। 1949 में निम्नलिखित में से किस भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? कौन थे राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष? 1949 ईस्वी में बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पीसी महालनोबिस थे। और डॉक्टर आर गैडगिल तथा वीके राव इस समिति के सदस्य हुआ करते थे। इन घटनाओं को कालानुक्रम में आपको अवस्थित करता है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति के प्रारंभ और गरीबी हटाओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 2, 1 और 3। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों 1969 ईस्वी में, और हरित क्रांति का प्रारंभ माना जाता है 1966 से 67 ईस्वी में, और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच। शिवम, अब यहाँ थोड़ा मैथमेटिकल प्रॉब्लम है दोस्तों। शिवम और सोहन की दक्षता का अनुपात 4:5 है। यदि शिवम अकेले एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसी काम को पूरा करने में सोहन के द्वारा लिया गया समय कितना होगा, आपको बताना है। तो दक्षता कितना है सोहन और मोहन का? 4:5 है ना दोस्तों। एक 25 दिन में करता है, आपको दूसरा बताना है कितने दिन में करेगा। तो 25 का 100 यूनिट कार्य हो जाता है, ठीक है, आप निकाल लीजिए। तो आपका हो जाएगा 100/5 निकालेंगे तो 20 दिन में ये हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए, एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बनाए गए एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होता है 1:2। याद रखेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात होता है a² इंटू √2 ये स्क्वायर। अब इन दोनों का निकाल लीजिए तो 1:2 आता है। 2 वर्षों में 3,000 रुपए की राशि प्राप्त साधारण ब्याज समान दर समान समय अवधि में 2,500 रुपए की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज से 120 रुपए अधिक है। ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करना है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए क्या होगा। तो आपको करना है क्या, 3,000 इंटू 2 इंटू आर अपॉन 100 में से आपको घटा देना है 2,500 इंटू 2 इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। तो ये आ जाता है 120, और 120 को अगर आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये आएगा आपका लगभग 12%। आर बराबर निकालेंगे तो ये 12% आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 8 है। यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल किया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो आप निकाल लीजिए। 5 लगातार सम संख्याएं क्या हो जाएगा, x, x+2, x+4, x+6, x+8। तो इनको निकालेंगे तो x बराबर आप ऐसे निकालिए, x+, x+2, x+4, x+6 बाई 5 इज इक्वल टू 8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर 4 आएगा। तो 4, 6, 8 और 14 ये आपके नंबर्स आ जाएंगे। अब 2 नंबर को और इंक्लूड करना है दोस्त। 4, 6, 8, 10, 12 आएगा, और 2 और नंबर 14 और 16 को इंक्लूड कर लेंगे तो इसका जो औसत आता है दोस्तों वो आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, 10 आ जाता है। बहुत ही सिंपल से सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। यदि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात। तो रेलगाड़ी की गति आप क्या करिए, 108 किलोमीटर है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो 108 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई x है मान लीजिए, और प्लेटफॉर्म की लंबाई x है। ठीक है, तो x प्लस x क्या हो जाएगा, सब लोग को फॉर्मूला पता है, 30 इंटू 60 यानी कि 2x बराबर 1800, x बराबर 900 मीटर। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पुष्प किसका रूपांतरण होता है दोस्तों? तो ये परांकुर का यानी कि कैनुला का रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है दोस्तों? तो ओजोन मंडल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, समताप मंडल में पाई जाती है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों? तो राइबोसोम पर होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये होमी जहांगीर भाभा थे। 1 मार्च 1948 को भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था, याद रखेंगे। 1 मार्च 1948 को, यहाँ पर 1 मार्च 1948 को। एक बार कितने के बराबर होता है दोस्तों? तो एक बार ये दाब की इकाई है, पहली बात तो एक सटीक रूप से ये 1 लाख पास्कल के बराबर होता है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 के पावर 4 पास्कल हो जाएगा आपका। दोस्तों ये दोनों आपका ऑप्शन सेम है, 10 के पावर 4 पास्कल, 10 के पावर 4 पास्कल, दोनों आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये एक्चुअली में दोस्तों
ये आपका 10 के पावर 5 पास्कल होना चाहिए, 10 के पावर 5 पास्कल नहीं। इस क्वेश्चन को आप यहीं पे रद्द कर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा 10 के पावर 5। जी की इकाई आपको पता होगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो ठोस में होता है। तो ठोस स्टील है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो सबको पता होगा इस सवाल का जवाब। दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया है। रेफलेशिया ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, प्रोटीन का संश्लेषण करना। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, किस रूप में संचित रहती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एटीपी के रूप में संचित रहती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 60% होती है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। तो जो आपका परमाणु बम होता है ये दोनों तरीके की अभिक्रियाओं से बनाया जा सकता है ये। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, नाभिकीय विखंडन से। एक्चुअली ये परमाणु बम में जनरली नाभिकीय विखंडन होता है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन अगस्त 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्राम्बे परिसर में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मलेरिया रोग प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है दोस्तों? राइट आंसर है आपका सी, प्लीहा को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको मैचिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 61। तो स्टेथोस्कोप ध्वनि की स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने में, स्फिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल रक्तचाप मापने में किया जाता है, और कैरेटोमीटर कैरेट सोने की शुद्धता मापने में, और लक्स मीटर का इस्तेमाल जो होता है ये प्रकाश की तीव्रता मापने में किया जाता है। अब इसका आप आंसर मिला लीजिए। तो 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो नीला थीथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं हम। एप्सम सॉल्ट जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं, और कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। मिला लीजिए, आप देख लीजिए कौन सा है। पल्वमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था। बारबरा मैक्लिंटॉक, ये इनके द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसे दिया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है आपका 66 का ए हो जाएगा राइट आंसर, स्मृति ईरानी को दिया गया है। हाल ही में किस देश के द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये अमेरिका है। विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जुलाई को। अब देख लीजिए 15 जुलाई कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 29 जुलाई को। मिलेट यानी रागी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? ये बहुत ही चर्चा में है मिलेट। तो इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है एलुसीन कुरकाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कौन सा राज्य फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश ने पायलट के आधार पर फैमिली डॉक्टर परियोजना को लागू करने की सिफारिश की है। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। इस राज्य को खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एसएल कॉलेज मुजफ्फरपुर यानी लंगट सिंह कॉलेज, ये बिहार में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन
बी, ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा दोस्तों, और ये मध्य प्रदेश के खंडवा में लग रहा है, जिसका संचालन जो है एनटीपीसी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? तो सबको पता होगा कि कर्तव्य पथ रखा है। भारत का पहला जैवग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है दोस्तों? तो त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? तो इस उपग्रह का नाम है दोस्तों ट्यूबसैट आजादी सैट। तो इसका सही आंसर आप देख लीजिए, 76 का ऑप्शन है सी, यानी कि आजादी सैट। आगे बढ़ते हैं, तो ताइवान की राजधानी कहाँ स्थित है? सब लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो ताइवान की राजधानी ताइपे है, जबकि बाकी 3 ताइवान के शहर हैं ताइपे हैं, यानी कि न्यू ताइपे, ताइचुंग और ताइनान, ये सब ताइवान के शहर ही हैं, लेकिन ताइपे इसकी राजधानी है। इस दूरसंचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक 5G सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, ये रिलायंस जियो ने कहा था। तो ये तो अब क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है। सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो तीनों प्रारूपों में 100 से अधिक मैच खेलने वाले क्रिकेटर जो है विराट कोहली बन गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है दोस्तों? तो 49वें न्यायाधीश के रूप में यूयू ललित थे, याद रखेंगे। और ये 26 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। कौन? एनवी रमन्ना हुए थे। एनवी रमन्ना की जगह यूयू ललित आए, अब तो डीवाई चंद्रचूड़ है, याद रखेंगे। ये 49वें हैं और डीवाई चंद्रचूड़ ये 50वें हैं। साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार के विजेता एनी आर्नकस किस देश की लेखिका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फ्रांस की। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में किस राज्य में लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? मृत्यु दर का अंतर सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। वर्ष 2022 में यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है? और ये दोस्तों बीपीएससी 68 में पूछा गया था सवाल। तो 85 का आंसर आपका ऑप्शन ए, ये युवा लेखक। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र है दोस्तों? तो 87 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3, यानी कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। आगे बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो कथक है, भांगड़ा आपका शास्त्रीय तो नहीं है ये, 88 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। सबरीमाला किस प्रदेश में है? तो सबरीमाला बहुत ही चर्चा में रहता है, केरल में है, 89 का आंसर आपका बी हो जाएगा। हिंदू मंदिर है यहाँ पर, पेरुंड नामक ग्राम पंचायत के पथनामिथता जिले में है ये। गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी, इनकी उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये शारदा लिपि से हुई है। बिहार में पहला रेल मार्ग किन 2 स्थानों के बीच चला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुगलसराय से कलकत्ता के बीच। और ये 1880 में 1862 में हावड़ा से दिल्ली जाने के लिए रेल लाइन का विस्तार किया गया था। 1880 में मुगलसराय रेलवे स्टेशन भवन का निर्माण, इसके बाद मुगलसराय स्टेशन का नाम प्रचलन में आ गया। ठीक है, तो ये 91 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर पटना में किया गया था। केसरिया पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बिहार के पूर्वी चंपारण में। यहाँ पर 104 फीट ऊंची बौद्ध स्तूप है। 93 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्वी चंपारण, ऑप्शन डी हो जाएगा 93 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बीबी कमाल साहिब की मजार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बीबी कमाल साहिब की मजार जो है मध्य एशिया के आई विश्व की प्रथम महिला सूफी संत थी। ये तुगलक काल की एक सूफी महिला संत थी, और ये मजार बिहार के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक और सामुदायिक सद्भाव केंद्र में से एक है। ये तो राइट आंसर इसका ए है, जहानाबाद में है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा से मिलती है जाकर के? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, छपरा में मिलती है। हाल ही में बिहार के रामचंद्र मांझी का देहांत हो गया, वह किस कला से संबंधित थे?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नृत्य से संबंध रखते थे। ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों? तो डेट्रॉइट ऑफ इंडिया 97 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई को कहते हैं। रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना था? 98 का आपका ऑप्शन बी है, 1835 ईस्वी में। रुपये का निशान आर किसने दिया था दोस्तों? काफी चर्चित है, ये बहुत उस समय चर्चा में रहे थे। तो डी उदय कुमार 2010 में दिया गया था, ऑप्शन सी याद रखेंगे 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मच्छू नदी पर बना मोरबी ब्रिज गिर जाने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, यह ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो मोरबी ब्रिज हादसा अभी हाल ही में हुआ है और ये मच्छू नदी पर है। ये 135 साल पुराने पुल के गिरने से 140 लोगों के अधिक मरने की मतलब ये सूचना थी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन, ये गुजरात में है मोरबी ब्रिज हादसा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट टेस्ट सीरीज दोस्तों। अब हम अगले वीडियो में अगले टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देख आप जरूर कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।